हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एथिल एमीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराने पर प्राप्त होता है। विकल्प ए एथिल क्लोराइड, विकल्प बी एन एथिल एसिटेमाइड, विकल्प सी एथिल एसीटेट और विकल्प डी एथेन। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में मान लीजिए कोई एमीन हम यहाँ पर लें RNH2, और बच्चों यहाँ पर जब इसकी क्रिया हम करवाते हैं CH3, यहाँ पर हम जब इसकी क्रिया किसी एल्किल यहाँ पर किसी क्लोराइड से यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड से करवाएं, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये एसिटिल क्लोराइड से इसकी जब क्रिया करवाएंगे तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमें प्राप्त होगा RNH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये CH3, क्योंकि यहाँ से HCl का निष्कासन हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए अभिक्रिया होती किस प्रकार से, तो देखिए हमारे पास में हमें दिया गया इथाइल एमीन, जो कि यहाँ पर होता है CH3 CH2 NH2, ये हमारे पास में होता है NH2। अब बच्चों यहाँ पर जब इसकी क्रिया की जाती है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl एसिटिल क्लोराइड से, ये हमारे पास में एसिटिल क्लोराइड होगा। तो बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो यहाँ पर डेल नेगेटिव आ जाता है और इस पे डेल पॉजिटिव आ जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर उपस्थित है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है, नाभिक स्नेह की तरह यहाँ पर ये व्यवहार करता है, और ये यहाँ पर इस पर कार्बन पर अटैक करता है। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया होती है ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। नाभिक स्नेही योगात्मक योगात्मक अभिक्रिया, यहाँ पर ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। अब बच्चों इसके पश्चात देखिए क्या होता है, हमें यहाँ पर प्राप्त होता है CH3 CH2N, यहाँ पर हम इसे इस प्रकार लिखे CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन चले गए थे तो ऑक्सीजन माइनस में हो गया, और बच्चों यहाँ पर Cl और कार्बन से आके नाइट्रोजन जुड़ गया, तो नाइट्रोजन ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिए थे तो ये N+ हो गया, और ये CH3 और ये यहाँ पर H और यहाँ पर ये H, ये यहाँ पर हमें इस प्रकार का यौगिक प्राप्त होगा। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पहले तो हुआ था नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, अब इसके पश्चात यहाँ पर होता है विस्थापन, यानी कि एलिमिनेशन, विस्थापन, इसको यहाँ पर बच्चों कहते हैं एलिमिनेशन, एलिमिनेशन इसको यहाँ पर कहा जाता है। यहाँ पर हमारे पास में एलिमिनेशन होता है, और एलिमिनेशन के दौरान बच्चों यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो अभिक्रिया यहाँ पर हो रही होती है, यह हमें जो यहाँ पर यौगिक प्राप्त हुआ था CH3CO- और यहाँ पर इस पर ये यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर इस प्रकार से Cl और N प्लस CH3, यहाँ पर ये N प्लस CH3H और यहाँ पर ये हाइड्रोजन। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन है ये प्लस में, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन खींच लेता है, यहाँ पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन खींच लेता है, और बच्चों यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है इस वाले बॉन्ड को, तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है, और ये क्लोरीन यहाँ से होता है निष्कासित Cl- के रूप में, तो यहाँ पर से H+ का निष्कासन हुआ इसका, क्योंकि यहाँ पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने ले लिए, तो यहाँ पर H+ और Cl- मिलके HCl का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर HCl का निष्कासन होता है, और हमें यहाँ पर प्राप्त होता है CH3C, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आए थे तो ये डबल बॉन्ड O बन गया, और यहाँ पर NH और ये हमारे पास में CH3 हो गया। यहाँ पर ये हमारे पास में देखिए ये यहाँ पर CH2 CH3, और यहाँ पर भी ये CH2 CH3, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे CH2, यहाँ पर ये CH2 CH3 होगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से बच्चों क्रिया होगी। अब देखिए यहाँ पर इसका नाम है एन एथिल, यहाँ पर ये एन एथिल और एसिटेमाइड, एसिटिल क्लोराइड तो हमने पहले ही कहा था, तो यहाँ पर एन एथिल एसिटेमाइड हो गया, एन एथिल एसिटेमाइड यहाँ पर इसका नाम होता है एसिटेमाइड। तो यहाँ पर हमारे पास में ये उत्पाद हमें प्राप्त होता है बच्चों, जो कि हमारी अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में जो विकल्प बी है एन एथिल एसिटेमाइड, यहाँ पर हमारे पास में सही विकल्प होगा, जो कि इस अभिक्रिया के दौरान हमें प्राप्त होगा। तो बच्चों यहाँ पर आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।